हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गोल 90+। आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा टॉपिक के बारे में, जो एक 10th का टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टोमेटा आखिर होता क्या है। तो स्टोमेटा जनरली क्या होता है, एक टाइनी ओपनिंग होता है या टाइनी पोर होता है, जो कहाँ पाया जाता है, सरफेस ऑफ द लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। मेनली इसकी फंक्शन की पहले बात कर लेते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है, मेन इसका फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा। जब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की बात करें तो जो एक्सेस वाटर का जो लॉस होता है, एक्सेस वाटर का जो लॉस होता है, एक्सेस वाटर का जो लॉस होता है कहाँ से, सरफेस ऑफ द लीफ से, सरफेस ऑफ द लीफ से, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। इसका फायदा क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लीफ में पहुंच जाता है वो ट्रांसपिरेशन के रास्ते बाहर हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। इसके साथ साथ जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जो लीफ का सरफेस होता है वो कूल बना रहता है। जो लीफ का सरफेस होता है वो कैसा रहेगा, कूल बना रहेगा, जो ज़्यादातर गर्मियों में पौधों को हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो भी किससे होता है, ट्रांसपिरेशन, सॉरी, गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। जो एक पोर होता है, टाइनी पोर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ये इसका मेन फंक्शन है स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन और साथ ही साथ गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसी होती है और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो गार्ड सेल कंसर्न करता है, तो पहले स्टोमेटा का गार्ड सेल बनाते हैं। ये हमारा बन गया गार्ड सेल, और इसके अराउंड कुछ सेल्स पाई जाती हैं, या हेल्पर सेल्स कह सकते हैं इनको, जो सपोर्टिव सेल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। तो ये हमारा हो गया गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये हमारा हो गया स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल ओपनिंग कह सकते हैं इसको, स्टोमेटल ओपनिंग। ये हमारा क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल की जो इनर लाइनिंग होती है वो काफ़ी थिक होती है, वो कैसे होगी, थिक, और जो आउटर वॉल होती है वो होती है थिन। ये थिक कौन सा है, इनर वाला, इनर, और ये थिन कौन सा होता है, आउटर वाला। इसके बाद जो गार्ड सेल की इनर और आउटर वॉल होती है, इनको कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में पाया जाता है माइक्रोफाइब्रिल्स, यानी कि पतले पतले सेलुलोज के बने हुए फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टोमेटल अपरेटस। अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है वो हम देखते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं जब गार्ड सेल क्या होता है, जब गार्ड सेल स्वेल करता है, स्वेल करता है तो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन। स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। जब गार्ड सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा, तो स्टोमेटा ओपन। अब गार्ड सेल स्वेल कैसे करता है, तो गार्ड सेल स्वेल तब करेगा जब इसमें क्या होगा, वाटर भर जाएगा, यानी कि पानी जब भर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल अप कर जाता है, और उस केस में स्टोमेटा ओपन हो जाता है। कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे जैसे इसमें वाटर बढ़ता है तो गार्ड सेल क्या करता है, स्वेल अप करने लगता है। स्वेल अप क्यों करता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बढ़ने लगता है, तो इसकी पतली जो दीवार होती है, यानी जो थिन वॉल होती है, जो आउटर गार्ड सेल में पाई जाती है, इसके ऊपर पड़ता है वाटर की वजह से प्रेशर। प्रेशर पड़ने की वजह से ये थिन इलास्टिक फाइबर जो होते हैं, जिनको हम माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफाइब्रिल, ये होते हैं इलास्टिक नेचर के, इलास्टिक नेचर के होते हैं। तो जब आउटर वॉल खींचता है, क्योंकि वाटर ऑफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो पानी हमेशा किधर भागेगा, थिन वॉल की तरफ।
तो प्रेशर लगा जिसकी वजह से ये दीवारें खिंचती हैं और उसके साथ साथ ये माइक्रोफाइब्रिल भी खिंचता है। इससे कनेक्ट जो इनर वॉल होती है वो भी क्या होती है, खिंचती है, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाता है। तो इस केस में जब स्टोमेटा के गार्ड सेल के अंदर क्या बढ़ जाता है, वाटर, तो उस केस में गार्ड सेल स्वेलअप करता है और उसकी थिन वॉल फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से जो इनर वॉल होती है वो खिंच जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा, तो हम जानते हैं जब गार्ड सेल क्या होता है, श्रिंक करता है यानी सिकुड़ता है। जब गार्ड सेल क्या करता है, श्रिंक करता है यानी सिकुड़ता है, तो उस केस में हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैसे, जैसे जैसे इसमें से वाटर कंसंट्रेशन बाहर की तरफ भागता है, ठीक है, या सब्सिडियरी सेल्स की तरफ मूव करता है, तो उस केस में ये जो फाइब्रिल्स रहते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं और उस केस में जो हमारा थिक वॉल होता है वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है और हम कहते हैं कि स्टोमेटा क्लोज हो गया है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर